आप सभी को पता है सैफ अली खान के घर में घुसकर उनको चाकू मार दिया गया। कितना आसान है दोस्त। पूरी कहानी आप गोदी मीडिया के चैनलों पर देख रहे हैं। टीआरपी का मामला है इसलिए दिखा भी दिया गया है, वरना सैफ अली खान कोई मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता तो टीआरपी तो कुछ नहीं मिलती और ये गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखाता। ये याद रखिएगा, कड़वा है लेकिन सच है। हजरात, सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, घर में चोर घुसा, घर में चोर घुसा और घुसने के बाद हमलावर घुसा और स्पेशली जो तमाम गोदी मीडिया रिपोर्ट्स हैं और तमाम जो पुलिस के बयानात हैं उसमें यह क्लियर हुआ कि जो सैफ अली खान का जो बेटा है छोटा तैमूर, वो निशाने पर था। वो उसके कमरे की तरफ गया, तैमूर के कमरे की तरफ, और सैफ अली खान को सामने से देखकर उसने तैमूर को पकड़ लिया और तैमूर को पकड़ने के बाद चाकू तैमूर की गर्दन पर फिल्मी स्टाइल में रखने की कोशिश करी और ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। लेकिन मियां भाई तो मियां भाई होता है। आड़ भक्तों को लगता है कि मुसलमान डरपोक है। सोचा नहीं था हमलावर ने कि असली में वो बाप है। सैफ अली खान को लाखों सलाम, और ऐसा ही होता है बाप। सैफ अली खान ने अपनी जान हथेली पर ली और अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए झपट्टा मारकर हमलावर के ऊपर कूदे और ऐसे हमलावर पर कूदे जिसके हाथ में धारदार चाकू था, वो भी काफी बड़ा। जो रिपोर्ट्स, फिर जिसके पास हथियार है, अल्लाह अकबर, उसके ऊपर बिल्कुल हिम्मत से कूद जाना और फिर कहा जा रहा है 6 से 7 बार चाकू से सैफ अली खान को उसने गोदा। सिर्फ नहीं, रीढ़ की हड्डी में चाकू घुसा, वो नोकीली चीज घुसी और 2 से 3 इंच चाकू का अगला हिस्सा या कोई नोकीली चीज जिससे उसने हमला किया था वो टूट कर रीढ़ की हड्डी में रह गया, और इतना गहरा जख्म कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो बहने लगा। खून तो बहता ही है लेकिन स्पाइनल फ्लूइड भी खून के साथ बहने लगा। ये देर रात को हुआ है कहानी पूरा। जिसके बाद सैफ अली खान के दूसरे बेटे इब्राहिम देर रात को अपने बाप को ऑटो में डालकर लीलावती अस्पताल लेकर भागे। कितनी आसानी से एक हमलावर घुसा घर के अंदर और कितनी आसानी से एक सुपरस्टार के घर में घुसकर उसने चाकुओं से सुपरस्टार को गोद दिया और निशाने पर सबसे पहले तैमूर था। अब ये वीडियो देखिए। ये है वो आतंकवादी, ये है वो हमलावर जो सैफ अली खान के घर में घुसा और उनके बेटे तैमूर को निशाना बनाया। अब कहानी कुछ भी बनाते रहो कि लूटपाट करने के लिए आया था, वो चोर था, उचक्का था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि घर के अंदर सब लोग मौजूद हैं। कौन चोर होता है जिसको पता हो कि मुझे फायर एग्जिट वाले एरिया से अंदर घुसना है? अगर वो फायर एग्जिट वाले एरिया से घुस रहा है तो इसका मतलब यह है उसे पता है कि घर के अंदर कोई न कोई है। अगर कोई एक बड़े स्टार के घर में घुसकर हमला कर रहा है तो पहले उसने रेकी करी है, घर के बाहर गाड़ी देखी है, उसे तमाम जानकारियां थी कि अंदर एक्टर और उनकी महिला जो बीवी हैं करीना कपूर, वो और भी साथी हो सकते हैं और बेटा तो जरूर होगा। इससे यह चीज क्लियर हो गई कि उसको सब कुछ पता था। जानने के बाद भी वो घर के अंदर घुसा, लूटपाट के लिए तो घुसा नहीं होगा। अब उसको बचाने के लिए कह लीजिए कि बहुसंख्यक लोग अब ये कह रहे हैं कि वो तो चोर था, उचक्का था। अच्छा, चोर उचक्के में इतनी हिम्मत कि वो सैफ अली खान को चाकू मारने उनके घर में घुस जाए। बहुत बढ़िया। यहीं पर समझ में आता है दोस्तों मुसलमानों से नफरत कितनी है। तमाम गोदी मीडिया इस बात को बता रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि सैफ अली खान के बेटे तैमूर को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की और सैफ अली खान अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए और उस हमलावर ने 6 बार गहरा जख्म सैफ अली खान के जिस्म पर दे दिया। गोदी मीडिया जो कह रहा है उसी के स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ चोर तो नहीं था। Okay, we'll go to Mustafa in just a bit, but the information that we have right now on your screens is that the attacker actually held the kids
hostage. So then obviously he had a plan in mind that he wanted to go into Saif and Kareena's residence to target the kids and then demand that Saif and Kareena hand over a certain amount of money. And he almost succeeded in doing that. If not for Saif Ali Khan bravely stepping in, intervening and ensuring that his kids were out of harm's way. And that's what led to him, unfortunately, being stabbed. He is in the ICU, currently stable, but the details we're picking up right now extremely concerning. Mustafa is... जिस डॉक्टर ने सैफ अली खान का घंटों ऑपरेशन किया, उन्होंने खुद बताया कि जख्म कितना गहरा था। लीलावती हॉस्पिटल with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m., he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of सैफ अली खान की कॉस्मेटिक सर्जरी जा रही है, उनके इलाज से जुड़ी हुई जानकारी भी बताइएगा जरा। देखिए, जानकारी अभी अस्पताल सूत्रों से मिली है कि जो न्यूरो सर्जरी की गई उसमें एक जो शार्प ऑब्जेक्ट है, नुकीला एक जो वस्तु है उसे बाहर निकाला गया है। ये अमूमन जो है माना जा रहा है कि ये मुमकिन है कि ये एक जो चाकू है उसका ही हिस्सा होगा, लेकिन 2 से 3 इंच लंबा जो है ये धारदार ये ऑब्जेक्ट है जिसे ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया है। तो इसी वजह से जो इस ऑपरेशन में काफी टाइम लगा। ये ऑपरेशन जो है काफी ज्यादा चैलेंजिंग था और 2 से 3 इंच का गहरा जख्म यानी कितना बड़ा हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और फिलहाल कितना आसान हो गया है सुपरस्टार, मुस्लिम सुपरस्टार्स को कत्ल करना, मारना, उन पर हमला करना। पुलिस का जो स्टेटमेंट है आधिकारिक तौर पर वो भी दिखाना बेहद जरूरी है। देखिए और सुनिए। एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट्स के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कितना आसान है दोस्तों, कितना आसान है। देखिए, मुसलमान होना भारत में एक बड़ा खतरा हो चुका है। जरा इस ग्राफिक्स पर नजर डालिए, कितना आसान है। सलमान खान पहले से निशाने पर है और सलमान खान के घर के बाहर आए दिन फायरिंग हो रही है। बाबा सिद्दीकी को खुलेआम कत्ल कर दिया गया, मार डाला गया और अब सैफ अली खान के ऊपर एक कामयाब जानलेवा हमला किया गया जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। ये जो मुसलमान बड़े बड़े नामी हैं, जब उनका हाल ये है तो सोचिए आम मुसलमान का कितना मुश्किल जीना होगा। देश सुरक्षित हाथों में है, आप लोगों को मुबारक हो। मोदी सरकार कितनी सुरक्षा आपको दे रही है, मुबारक हो, आप समझ गए। अब ट्विटर पर कई तरह की चीजें चल रही हैं इसके बाद। अब जैसे एक वीडियो ये चल रही है कि एक तरफ सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और वहां के सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रोपेगेंडा फिल्म कंगना रनावत की जो प्रोपेगेंडा फिल्म है इमरजेंसी, उसको देखने के लिए बेताब है, उसको देखने के लिए पहुंचे हैं। ये सीएम साहब हैं। भाजपा ने मुंबई को क्या कर दिया है, मुंबई का क्या हाल कर दिया है, आपके सामने तमाम चीजें हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है,
कि ये कौन था, इसका मकसद क्या था। तैमूर पहले हमले में पहले निशाने पर तैमूर क्यों था, तैमूर को कैदी बनाने की कोशिश क्यों की। देखिए, कहानी पर कहानी अब बनती रहेगी। हर चैनल आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएगा। बहु समाज इस हमलावर को बचाने के लिए आएगा। मेरा मानना है कि सैफ अली खान का हमलावर कोई और नहीं, नफरत थी। जी हाँ, नफरत ही हमलावर है, नफरत ही हमलावर है। बड़े बड़े हिंदू संगठन आज मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े कट्टरवादी संगठन मुसलमानों के ऊपर हमले करने की, उन्हें भारत से भगाने की बात कर रहे हैं। हजरात, तैमूर निशाना क्यों था? इसमें सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ी वजह नफरती है। और नफरत फैलाई किसने? हाल फिलहाल में नफरती शायर, एक घटिया किस्म का ओवर स्मार्ट पढ़ा लिखा शायर, जिसका करियर अब डूब रहा था। नाम उसका कुमार अंधविश्वास। जी हाँ, कुमार अंधविश्वास का ये कुछ दिन पहले का ही वीडियो आपको याद होगा, जिसमें कुमार अंधविश्वास ने सैफ अली खान के बेटे तैमूर को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसका नाम तैमूर रखा गया। और ये तक उसने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों का नाम रखोगे तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज वही हुआ। तैमूर को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि कुमार विश्वास ने पूरे दुनिया में और खासकर अंध भक्तों के अंदर सैफ अली खान और तैमूर के खिलाफ नफरत भरी। और आज सभी नफरत के सौदागरों को अच्छे से पता है कि अगर हम किसी मुसलमान बड़े स्टार और किसी मुसलमान को नॉर्मल भी मार देते हैं तो सरकार हम पर रियायत करती है, डिस्काउंट देती है। हिंदू संगठन नेता मान लेते हैं और संसद में हमें जगह भी मिल जाएगी और हमें राम राज्य का ठेकेदार मान लिया जाएगा। ये इसका नफरती बयान सुनिए। और मुंबई पुलिस से मैं मांग करता हूं कि कुमार विश्वास से भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए और कुमार विश्वास को गिरफ्तार किया जाए, जिस तरह से उसने छोटे से बच्चे के खिलाफ जहर उगला। शायद इसी का रिजल्ट है कि किसी ने बहकावे में आकर ये अपने दिमाग और दिल के अंदर जहर भरकर तैमूर पर हमला किया। तैमूर को तो बाप ने बचा लिया, सैफ अली खान बुरी तरह से घायल हो गए। सुनिए इसका बयान और इसको खूब शेयर कीजिए। मुझे पता है कि टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। तो देखा आपने, बहुत सीधी सीधी बात है। भड़काया किसने है? सैफ अली खान के ऊपर हमले की वजह कुमार विश्वास नहीं तो फिर कौन है? क्योंकि कुमार विश्वास और भाजपा प्रेमी जनता, हिंदू समुदाय से आने वाली जनता, जिस तरह से सैफ अली खान के ऊपर हमला होने के बाद खुश है और खुशियां मना रही है और सोशल मीडिया पर जो अपना असली रूप दिखा रही है, बताता है इस बात को कि सैफ अली खान का हमलावर इन्हीं नफरतकारियों में से, इन्हीं नफरत फैलाने वालों में से होगा, या वही होगा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर दिन रात नफरत मुसलमानों के खिलाफ सुनता होगा। हजरात, आइए अब सोशल मीडिया पर नजर डालते हैं, जिससे साबित हो जाएगा और आपको क्लियर इशारा मिल जाएगा कि सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले कौन हैं। ये देखिए, देवांदु मुखिया लिखते हैं, बलात्कारी आतंकवादी तैमूर का बाप आतंकवादी है, इसको मरना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद मिस्टर सिन्हा शेयर करता है, ये दूसरा जो है समझ लीजिए कि ये ओरिजिनल अकाउंट नहीं है का, ये किसी और ने शेयर किया है, एनडीटीवी की रिपोर्ट। तो एनडीटीवी की रिपोर्ट के नीचे अर्पिता मयूरा लिखती हैं 72 हूर वेटिंग, और आगे हंसने वाली इमोजी। यानी बहुसंख्यक समाज में महिला
लड़कियां तक खास तैमूर का नाम लेकर कितनी नफरत रखती हैं, सैफ अली खान से कितनी नफरत करती हैं। एक समाज पूरी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने पर उससे नफरत कर रहा है। अगला देखिए, आरूही लिखती है, गाली लिखकर जो मीम बना के रखा था, सारा मूड खराब हो गया। कैसे चूटिया चोर थे, एक काम ढंग से नहीं कर पाए। यानी यह एक बहुसंख्यक समाज के द्वारा भेजा गया आतंकवादी था और इनके कहने का मतलब यह है कि हमने तो मीम बना के रखा था तैमूर के मरने का या सैफ अली खान के मरने का। सदगुरु बतूलेबाज, जाहिर सी बात है ये अकाउंट तो फर्जी हैं, लेकिन इसके पीछे इन अकाउंट को चलाने वाला बहुसंख्यक ही है, मुसलमान हो नहीं सकता। अब ये लिखता है, बाबा सिद्दीकी और सैफ अली खान के इंसिडेंट के बाद शाहरुख खान SRK का डायपर गीला पाया गया। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनकी औकात कुछ नहीं, ये बेरोजगार हैं, ये रैलियों में जाते हैं, आबा बाबा के नफरती भाषण सुनते हैं, ये तो सोशल मीडिया पर आतंक फैलाते हैं और जो आतंक का काम कर देता है ये उसको हीरो मानते हैं। आपकी आसानी के लिए और आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि सैफ अली खान और तैमूर के कत्ल का भूखा कौन है, वो कौन सा झुंड है, ये कुछ कमेंट्स हमने इकट्ठा किए हैं। मयूर SK33_ दिल से मयूर भांजिया लिखता है, ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है, सब मुल्लों की फटी पड़ी है, हिंदू जाग चुका है और कट्टर हो चुका है, जय श्री राम। क्लियर हो गया कि जय श्री राम जो बोल रहा है भाई, वो खुला लिख रहे हैं, खुला बता रहे हैं कि हमलावर कौन है, किस समाज से है। ये देखिए, कीर्ति जैन लिखती है, भगवान सैफ को 72 हूरों की प्राप्ति करवाए। तुषार लिखता है, ही इज नॉट डेड येट, व्हाट द फक टेररिस्ट मस्ट डाई। भारत.राजपूत लिखते हैं, हमला अच्छे से करो कि ये सुअर एक ही बार में 72 हूरों के पास पहुंच जाए। सिंह ठाकुर राजपूत लिखता है, इस चूहे को मरना चाहिए, बच कैसे गया। इशिका लिखती है कि तैमूर के अब्बा को किस महापुरुष ने मारा जी। आप समझ सकते हो, ये समाज उस कातिल को, उस हमलावर को प्रधानमंत्री तक बनाने को तैयार हो गया है। संदर्भ भारत लिखते हैं, तैमूर बच्चे का नाम रखोगे तो अटैकर्स तो आएंगे ही, सरप्राइज दैट तैमूर डिडंट प्रोटेक्ट हिम। मतलब तैमूर एक छोटे से बच्चे ने अपने बाप को नहीं बचाया, ये सुनकर मैं हैरान हूं। तो दोस्तों, बहुत चीज, इस तरह के हजारों कमेंट्स आप देख लेंगे, सोशल मीडिया पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, आपको मिल जाएगा। सवाल यह है कि ऐसे नफरती हामी लोग खुलेआम सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी ATS ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि शायद सरकार इस चीज के लिए राजी है, शायद सरकार को इसमें मजा आ रहा है। और बीजेपी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उनको तो यही करना है और यही दिखाकर इनडायरेक्ट वे में बोलकर, देखा हमने मुल्लों की कितनी चूड़ी टाइट करी है, हमारे राज में मुल्ले हर जगह मारे जा रहे हैं, हमने कितना टाइट किया है। इस तरह के बयानबाजी देकर ये वोट हासिल करते हैं। हजरात, अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है, हालांकि सैफ अली खान का ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ और सैफ अली खान अब खतरे से बाहर है, लेकिन सवाल यह है कि जब एक बड़े लेवल का स्टार तक अपने घर के अंदर सेफ नहीं है, तो ऐसा रामराज फिर क्या ही रामराज। लेकिन हिंदुओं के मुताबिक यही रामराज है, जिस तरह से कमेंट किया जा रहा है कि यही रामराज है जिसमें मुसलमान हमेशा मारा जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर ईमानदार है पुलिस और सच में कानून प्रशासन बिल्कुल सही है, तो खासकर जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। हजरात, इसके अलावा उस कातिल को तुरंत पकड़ा जाए, उसका नाम, उसका बैकग्राउंड, उसका सोशल मीडिया चेक किया जाए। आपको वो एक बड़ी पार्टी का सपोर्टर ही मिलेगा और उसकी मानसिकता उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी। पर्सनली मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुमान है कि जिस तरह के कमेंट मैंने दिखाए, ऐसे ही कमेंट करने वाला एक दिन वो रहा होगा। ऐसे ही आज जो ये कमेंट कर रहे हैं, ये भी एक ना एक दिन किसी दिन कातिल बनेंगे किसी मुसलमान से। तो अब ये बात क्लियर है कि आतंकवादी कौन है और आतंकवादियों की मानसिकता क्या है। अगर मुंबई में यह हाल हो गया है बीजेपी के राज में,
तो बटन आप सोच समझ के दबाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। भारत में मोदी सरकार मुसलमानों को जीने दे, सांस लेने दे, वही बहुत बड़ा कर्म है। ये माहौल बनाया जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर लिखिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।